नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आमिर खान मुतक्की, ये नाम आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे और एक चेहरा आपके सामने गाहे बगाहे आ ही रहा होगा। यही वो चेहरा है। ये है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, उस अफगानिस्तान के जहां पर तालिबान का राज है। तो ये भारत आए हैं, इनकी मुलाकात हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर से। मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद से खबरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को अनुमति क्यों नहीं दी गई, तो फिर तालिबान से सफाई आई है, फिर वो देवबंद चले गए। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सबसे इतर आज इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा यह है कि आखिर मुतक्की का भारत आना भारत और अफगानिस्तान के लिहाज से महत्वपूर्ण कितना है। जिस चीज के लिए अमेरिका तड़प रहा है, वो चीज खुद भारत को ऑफर आखिर अफगानिस्तान क्यों कर रहा है, और क्या ये सिर्फ इतना भर है या फिर इसमें गिव एंड टेक वाला प्रोसेस होगा। थोड़ा और विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, हर कोई देख रहा है कि मुतक्की आए हैं तो मुलाकात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण क्या है और क्यों है ये दौरा दोनों देशों के लिहाज से। कई मामले हैं। सबसे पहले तो लेमन टर्म्स में यह समझा सकते हैं कि इसलिए मुतक्की हमारे दोस्त हैं क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान के साथ आज अफगानी पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। मतभेद नहीं है, नफरत है। एक आम अफगान नागरिक से, किसी भी पश्तून से, किसी भी हाजरा से, किसी भी कजाक से, उज्बेकी से, ये सब अफगानी नागरिक हैं। आप पूछिए पाकिस्तान के बारे में, वो क्या बोलेगा पता है? भारत ने हमें स्कूल्स दिए, भारत ने हमें रोड बनाकर दिया, भारत ने हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दिए। पाकिस्तान ने क्या दिया? तो ट्रेनिंग सेंटर दिया, हमें जिहादी बनाया और अमेरिका से पैसा लेकर हम पे बम गिरवाया। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जब से तालिबान बना है तब से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरत। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि कोई भी दुनिया में दोस्त या दुश्मन नहीं होता, जरूरतें होती हैं एक दूसरे की, इसलिए लोग नजदीक आते हैं। वो चाहे आप इंसानी रिश्तों की बात करें या देशों के रिश्ते की बात करें। आज अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? पूंजी की। वो अपनी सिंचाई व्यवस्था सुधारना चाहता है, वो अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहता है, वो अपने यहां मेडिकल अस्पताल चाहता है। ये उसकी प्रायोरिटी है। और वो देगा कौन? डेवलपमेंट वो चाहता है। एक तरफ वो डेवलपमेंट चाहता है और दूसरी तरफ महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोक दिया। तो मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तो डेवलपमेंट का क्या ये लोग अचार डालेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप जब सीरिया में आतंकी से हाथ मिलाए तो वो डिप्लोमेसी। जब पाकिस्तान इजराइल के साथ पैक्ट करे तो वो डिप्लोमेसी। जब भारत रशिया का दोस्त रहते हुए यूक्रेन को ऑयल सप्लाई करे, प्रोसेस्ड ऑयल, तो वो डिप्लोमेसी। लेकिन जब तालिबान भारत को अपने यहां रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने की अनुमति दे तो वो सिद्धांतों से समझौता। भारत में जो लोग महिला पत्रकारों का सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों के ट्वीट दिखिए, उनसे पूछिए कि भारत में बुर्का के लिए आंदोलन कौन कर रहा था? यही कम्युनिस्ट कांग्रेसी सारे। भारत में पर्दा चाहिए, भारत के मुसलमान महिलाएं स्कूल ड्रेस की जगह हिजाब पहन के जाए, इसके लिए आंदोलन चलाने वाले आज ये कह रहे हैं कि महिला पत्रकारों को अनुमति नहीं दी। और क्या भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी? अफगान एम्बेसी का कार्यक्रम था। अफगानिस्तान एम्बेसी यह तय करेगा कि कौन से पत्रकार आएंगे। उनके कुछ अपने वैल्यू सिस्टम है, इसके अनुसार उन्होंने बुलाया। अब इसमें भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान एम्बेसी जब बुलाती है और आप जब खाने जाते हैं ना वहां भकोसने और दारू पीने, वहां भी भारत सरकार कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये एम्बेसी का इनविटेशन होता है। ठीक। ये टेक्निकल चीजें जब तक समझे, इनको क्या है, इनको तो किसी भी चीज पे विरोध करना है। जाके पूछेगा कि कल तक ये सब वाह तालिबान हाय तालिबान जय इस्लाम कर रहे थे, बुर्का पहनाओ तो हिजाब पहनाओ स्कूलों में कर रहे थे, और आज कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने महिला पत्रकारों को क्यों नहीं बुलाया?
ये भारत के साथ अफगान के रिश्ते बिगाड़ने के लिए, बोले ना, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं अपने देश में हमेशा से। ठीक है, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। ये पंकज उनका जी, नैरेटिव है। तालिबान अपने वो मिनरल्स हमें एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन दे रहा है, लेकिन क्यों? अब बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान अमेरिका को अपने रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने की अनुमति दे रहा है। भारत को? ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान नहीं अमेरिका नहीं, को? ठीक ठीक। पाकिस्तान अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप दोनों हाथों से गले लगा रहे हैं, एक तरफ शहबाज को, एक तरफ असीम मुनीर को। असीम मुनीर को लंच पे बुलाते हैं और पीछे उसके मार देते हैं स्टैम्प, सोल्ड आउट, बिक गया। तब भारत के लोग कहते हैं कि हमें अमेरिका से सीखना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट के लिए कैसे आगे बढ़कर काम किया जाता है। अब उससे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स तो है, पर बेचारे के पास निकालने के लिए पैसे नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ दो देश उसकी मदद कर सकते हैं पूरी दुनिया में, इंडिया और चाइना। रेयर अर्थ मिनरल्स के 70% भंडार पे चाइना का कब्जा है। जरूरत ज्यादा किसको है? इंडिया को। अब इंडिया पूरी दुनिया में तलाश कर रहा था कि हमारे यहां अंडमान बेसिन में कुछ मिल जाए, कहीं तो कुछ मिल जाए, कोई तो ये करे। तो अफगानिस्तान ने कहा कि आप मेरे बिरादर हो। वो ब्रदर को या दोस्त को बिरादर बोलते हैं, बिरादर मुल्क बोलते हैं। तो बोलते हैं आप बिरादर हो भाई, आपका रिकॉर्ड हमारे यहां बिल्कुल साफ सुथरा है। आज तक किसी भी भारतीय ने, किसी भी हिंदू ने एक भी अफगानी नागरिक को न मारा है, न सताया है, न किस तरह से परेशान किया है। और उल्टा जितने भी अफगानी नागरिक आए हैं हमारे यहां पढ़ाई करते हैं। वो आपके यहां पुणे में, हिमाचल में, जो ये हमीद करजई थे राष्ट्रपति, वो हिमाचल में पढ़ के गए थे। ये इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे, ये भारत में रह के गए थे स्टूडेंट लाइफ में। बोला कि भारत में कभी हमें भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ा। तो आप अच्छे हो, आप आके निकालो, हम आपको परमिशन सिर्फ देंगे। बाकी अमेरिका वगैरह तो मक्कार है, उसको नहीं देंगे। अब ये भारत को जो जरूरत है और सामने से ऑफर मिल रहा है, तो इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक सामान्य बुद्धि क्या कहती है? बिल्कुल कहती है कि करना बदले में क्या चाहिए? बदले में क्या चाहिए कि भाई जो आप निकालोगे ना, तो उसका जो हमको रॉयल्टी है वो दे देना, और दूसरा हमें मान्यता दे दो। कोई देश मान्यता नहीं दे रहा है, क्योंकि हम आ तो गए हैं 2021 में अफगानिस्तान में, वहां शांति भी है, पहली बार इतने लंबे अरसे से शांति है वहां पे। लेकिन अमेरिका के कारण तरह तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं। ये जो आमिर खान मुत्तकी है ना, इनको टेररिस्ट घोषित कर रखा है अमेरिका ने। बोला कि ये दाग हम पे हटे तो हम कुछ करें, और उसके लिए एक बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री की हमको मदद है ताकि ये दाग धुले। आप हमें मान्यता दे दो, अपने एम्बेसी जो है यहाँ, काबुल एम्बेसी को एम्बेसडर का वहां दर्जा दे दो, अपग्रेड कर दो। और हमारे लोगों को यहां जो हम जो यहां खोलेंगे, मुंबई में खोला है और दिल्ली में खोला है, उसको एम्बेसी का दर्जा दे दो। इससे क्या होगा कि हमारे माथे का कलंक मिटेगा और कई देश प्रेरित होंगे। तालिबान से एक दूसरे की जरूरत है कि नहीं? ठीक है, एक दूसरे की जरूरत है, समझ में आ गया। ये मुझे समझ में आ गया महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन तालिबान से दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाएंगे तो फिर अमेरिका को एक और मौका मिलेगा। नहीं नहीं, अमेरिका तो सीरिया में आईएसआईएस से दोस्ती कर रहा है ना, वो तो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है ना। और ऐसा तो है नहीं, अफगानिस्तान में तालिबानियों को सत्ता किसने सौंपी थी? अमेरिका ने सौंपी है ना अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता। जो बिडेन ने बाकायदा एग्रीमेंट पेपर पे साइन किया है कि अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में है, हम जा रहे हैं और हथियार छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए। अब अमेरिका किस मुंह से कहेगा? ठीक है, तालिबान जो आज की तारीख में जरूरत है। और मैं आखिरी एक महत्वपूर्ण बात बोलता हूं भारत के लिहाज से। भारत में आज तक जितने डिस्टर्बेंसेस, जितने आक्रमण हुए, जब से भारत भूमि बनी है, कहां से हुए हैं? गजनवी से लेकर, और वो देखिए सारे अटैक्स किधर से हुए हैं? काबुल की तरफ से। इसलिए भारत का कोई भी जब बड़ा महान राजा आता है तो वो उस फ्रंट को सिक्योर करता है। इसीलिए राणा रंजीत सिंह वहां गए थे, महाराजा रंजीत सिंह, कि वो किला अगर सुरक्षित रहेगा तो भारत मेरा सुरक्षित रहेगा। यह इतिहास गवाह है। तो भारत अगर काबुल का दोस्त रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो कभी आतंकी आएंगे, कभी कोई दूसरे आक्रमणकारी आएंगे। ये 5000 साल का इतिहास है, और खास करके पिछले 1500 साल जब से इस्लाम आया तब से। तो हमें कांधार और काबुल को अपना दोस्त बना के रखना है, तभी भारत हमेशा के लिए सुरक्षित होगा, परमानेंट।
चलिए देखने वाली बात होगी ये। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण क्यों है ये दौरा, दोनों देशों के लिहाज से, ये इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की। बाकी ये जो दौरा हो रहा है या मुतक्की देवबंद क्यों गए हैं, इस पर भी हम लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। बाकी वीडियोस के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।